बिहार में अभी नई सरकार बने कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं कि इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि किस तरह से जब गठबंधन टूटा उसके बाद जब नीतीश कुमार मिलने गए राजभवन में राज्यपाल से, उस समय किस तरह आरजेडी के कार्यकर्ता उनकी तरफ से अराजकता वहां पर फैलाई गई। वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन्होंने किस तरह देश की एक महिला पत्रकार, देश के चौथे स्तंभ से आने वाली महिला पत्रकार को किस तरह से अपमानित किया, इसके विजुअल्स अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या यही है वो जंगल राज जिसकी बात कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है कि अब बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है? अगर आपको बताया जाए कि सैकड़ों युवकों ने वहां पर अंजना ओम कश्यप, जो कि आज तक की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वहां पर बिहार में वो गई थी इस कवरेज को करने के लिए, जिस तरह से वहां पर सियासी उठापटक चल रही है। और इसी बीच आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के वहां पर, अगर आप देखें उस वीडियो को देखें तो अंजना ओम कश्यप को घेरने का प्रयास किया। वो तो वहां पर पुलिस मौजूद थी, लगातार नारे लगाए गए, अपमानित किया गया, वो भी उस अंजना ओम कश्यप को जो खुद उसी बिहार की धरती से आती है, उस बिहार की बेटी है, और वहां से चल करके उसने देश विदेश में इतना नाम कमाया है। इस पत्रकार जगत में, इस पत्रकारिता के जगत में जिस तरह से नाम कमाया है, आज देश के गिने चुने जो पत्रकार हैं उसमें नाम शामिल होता है अंजना ओम कश्यप का। लेकिन किस तरह से बिहार के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अपमान किया गया, यह बेहद निंदनीय है। और तमाम जो पत्रकार हैं वो अब अंजना ओम कश्यप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हो। इसी कड़ी में रूबिका लियाकत भी अंजना ओम कश्यप के साथ खड़ी हुई हैं, और तमाम ऐसे पत्रकार अब अंजना ओम कश्यप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस समय आई सपोर्ट अंजना ओम कश्यप तेजी से ट्रेंड कर रहा है, और लगातार आरजेडी के लिए यहां पर मुखौल बनाया जा रहा है कि अभी कुछ घंटे ही हुए हैं सत्ता हासिल किए, और उस समय अगर आरजेडी की तरफ से ऐसी अराजकता देखने को मिल रही है तो आप सोच सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ सालों में आरजेडी की तरफ से किस तरह का जंगल राज बिहार में देखने को मिलेगा। जो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, एक महिला को इतना अपमानित किया जाता है वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो आप सोच सकते हैं कि आरजेडी जब सत्ता में पूर्ण रूप से, जब सत्ता पर काबिज हो जाएगी, जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, उसके बाद बिहार में हमें किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है। ये वहां के लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या ये मैंडेट जो एनडीए सरकार को दिया गया था, इसको किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए बीजेपी को साइड में हटा करके आरजेडी के साथ गए। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो हरकत की गई, इसके पूरे देश भर में जो है इसकी निंदा की जा रही है, और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या यही है बिहार का सुशासन? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुए जिस बिहार के सुशासन की वो बात करते थे, क्या आरजेडी के साथ जाने के बाद भी इसी तरह का सुशासन, इस तरह का मॉडल वो पेश करना चाहेंगे जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनावों के लिए? और लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें डाल रहे हैं कि अराजकता का अगर दूसरा नाम बिहार में कुछ है तो वो आरजेडी है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है आरजेडी की तरफ से। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कभी कभी तो ऐसी भी खबरें आई कि जब मीडिया के बंधुओं की तरफ से सवाल पूछे जाते थे इस लालू फैमिली से, इस यादव फैमिली से, तो इनकी तरफ से कहा जाता था कि 2 मिनट जरा अंदर आइए फिर आपको बताते हैं। तो इस तरह की धमकियां हमेशा से देने की कोशिश रही है आरजेडी की तरफ से, उस लालू यादव परिवार की तरफ से। लेकिन अब जो भी कल बिहार के अंदर हुआ, इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही अगर आरजेडी की तरफ से इस तरह का कृतज्ञ किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में कैसा माहौल देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए तो कुछ ही घंटों के अंदर जब ये सरकार बनने का ऐलान हुआ, गठबंधन टूटा, और कुछ ही घंटों के अंदर एक महिला जो पत्रकार है
उसको इस तरह से अपमानित किया जाना, तो आप सोचिए कि आने वाले दिनों में साधारण महिलाओं के साथ, उनके साथ किस तरह का व्यवहार बिहार के अंदर किया जा सकता है। यहां पर कई सवाले निशान खड़े होते हैं इस नई सरकार के लिए कि अभी सरकार को बने बिल्कुल भी समय नहीं हुआ है और इस तरह के विजुअल्स हमें बिहार से देखने को मिल रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ मीडिया पर इस तरह का प्रहार अगर किया जा रहा है, वो भी सत्ता में रहते हुए, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह आप पर उठेंगे ही। और यहां पर लोग इस तरह की प्रतिक्रिया भी डाल रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप वहां पर कोई चुनाव लड़ने नहीं गई थी, वहां किसी चुनावी रैली में नहीं गई थी कि उनका विद्रोह किया जा रहा था, वो अपने पत्रकारिता का काम करने वहां पर गई थी। जिस तरह से जाकर के ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्ट पेश की जाती है, उस रिपोर्ट को पेश करने का काम अंजना ओम कश्यप की तरफ से किया जा रहा था अपने चैनल के लिए। लेकिन अगर आप विजुअल देखें किस तरह से उन लोगों की तरफ से वहां पर अपमान किया जा रहा है अंजना ओम कश्यप का, लेकिन अंजना ओम कश्यप एक शेरनी की तरह वहां पर डटी रही, वहां पर खड़ी रही और जो संयम उन्होंने वहां पर दिखाया, जिस पेशेंस के साथ उन लोगों का सामना किया, यकीनन कोई और होता तो क्या हमें जो है इसके बाद खबरें देखने को मिलती, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी अंजना ओम कश्यप की भी कि अपनी रिपोर्टिंग के साथ साथ आरजेडी के इन कार्यकर्ताओं की जो मानसिकता है इसको देश के सामने लाने का काम किया है। खुद पेशेंटली वहां पर खड़ी रही और आरजेडी के कार्यकर्ताओं की अराजकता को देश के सामने लाने का काम किया। और वहीं आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था जिस समय के ये विजुअल्स हैं, जिस समय ये अपमान किया गया आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और अब इस पर तमाम मीडिया जगत के लोग अंजना ओम कश्यप के साथ हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, किसी भी जो है फील्ड से हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, वो सब अंजना ओम कश्यप के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये सिर्फ अंजना ओम कश्यप पर ही हमला नहीं है, बल्कि देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है आरजेडी की तरफ से। अभी सरकार में आए हुए कुछ समय हुआ और तब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो फिर आने वाले समय में हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा बिहार में। और वहीं अगर बात की जाए रूबिका लियाकत की, जो एक सीनियर न्यूज प्रेजेंटर हैं, सीनियर एंकर हैं इस पत्रकारिता जगत में, बहुत पहले से हैं, उनका एक नाम है, लेकिन दूसरे चैनल से हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक में नहीं बल्कि एबीपी न्यूज में वो काम करती हैं। उन्होंने भी इस मसले पर अंजना ओम कश्यप के साथ यहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रूबिका लियाकत की तरफ से लिखा गया कि अंजना ओम कश्यप के लिए लिखा गया कि वो बिहार की बेटी है, निडर है, सशक्त है, सक्षम है, वो अकेली ही काफी है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ सैकड़ों की भीड़, और एक तरफ संयम है तो दूसरी तरफ जहालत की इंतहा। मोर पावर टू यू डियर अंजना। तो ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट हमें अंजना ओम कश्यप के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यहां बात की जाए आरजेडी के खुद ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है, तो खुद अगर आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से अगर बढ़ावा दे रही है, तो यह सोचने का विषय है कि अपने आप को बिहार में जो मुख्य पार्टी के तौर पर उभर करके आई थी, उसके लिए सोचने का विषय है कि अगर इस तरह का उपहास एक महिला के लिए उड़ाया जाता है, तो फिर आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। तो कैसे वहां की महिलाएं जो हैं अपने आप को जो है स्वावलंबी महसूस करेंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, अगर खुद आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से इस तरह के पोस्ट, ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह के पोस्ट और महिला के लिए इस तरह की बातें लिखी जाएंगी जो हम आपको बता भी नहीं सकते। इस तरह के गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है अंजना ओम कश्यप के लिए, जो बेहद शर्मनाक है आरजेडी के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो आरजेडी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि महिलाओं का सम्मान करना उनको नहीं आता। और आरजेडी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने खुद बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री दी है, और खुद एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से 100 बार जो से पहले जो है 100 बार खुद आरजेडी को सोचना चाहिए। और भी तमाम पत्रकारों ने अंजना ओम कश्यप का साथ दिया है और लिखा है कि इससे दुखद क्या होगा कि जिस पार्टी ने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री दी, उसी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से महिला एंकर का इस तरह चटकारे लेकर उपहास किया जा रहा है। तो यहां पर जो दोगलापन है आरजेडी का, वो खुल करके सामने आया, दोहरे मापदंड की राजनीति सामने आई है। एक तरफ यहां पर
बात की जाए अगर तो बीजेपी पर लगातार निशाना साधते हैं आरजेडी, लेकिन खुद अपने गिरेबान में झांक करके एक बार देख लीजिए कि आप महिलाओं का कितना सम्मान यहां पर करते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए बिहार की, तो वहां पर खुद इन कार्यकर्ताओं को शह देने का काम कर रही है आरजेडी। खुद इन कार्यकर्ता जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आप सोचिए यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो पूरे देश भर में एक अलग आवाज उठाई जाती विपक्ष की तरफ से। विपक्ष जो है एक नया नैरेटिव सेट करने की यहां पर कोशिश करता, लेकिन क्योंकि यहां पर आरजेडी है, विपक्ष है, तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बाकी जितने विपक्षी दल हैं उनके मुंह अब बंद हो चुके हैं, उनके मुंह पर ताले लग चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए कहां है अब वो शिवसेना, संजय राउत की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। जी हां, मैंने इसमें शिवसेना का नाम इसलिए लिया क्योंकि हमने देखा आज से कुछ साल पहले किस तरह संजय राउत की तरफ से एक महिला अभिनेत्री को, कंगना रनौत को यह कहा गया था कि मुंबई लौटकर मत आइएगा, मुंबई वापस आप नहीं आइएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब समय का चक्र आप देखिए, वो महिला अभी मुंबई में ही है, कंगना रनौत अभिनेत्री मुंबई में ही है, खुले में आजादी में घूम रही है। लेकिन संजय राउत आज कहां पर हैं? उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है जो उन्होंने पात्रा चौल घोटाले में किया। आज जिस कंगना को वहां पर बोला जा रहा था कि आप मुंबई वापस नहीं आ सकती, आज खुद संजय राउत सलाखों के पीछे हैं और कंगना रनौत खुले में सांस ले रही है मुंबई के अंदर। तो क्या आने वाले दिनों में बिहार में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिस महिला पत्रकार का इस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा है और खुद चारा घोटाले में लालू यादव अंदर बंद है? तो यहां से दिखाई देता है कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे महिला हो चाहे कुछ हो। पहले भी ऐसे आरोप लालू यादव के परिवार पर लगते हैं कि वहां की बहू बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार उनकी तरफ से किया जाता है, पहले भी पत्रकारों को किस तरह से धमकियां दी जाती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है आरजेडी के लिए। लेकिन यहां पर सवाल इसलिए उठते हैं कि अभी 5 दिन भी नहीं हुए सरकार बने, अभी कुछ समय भी नहीं हुआ शपथ ग्रहण लिए, और इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में और क्या क्या बिहार में हमें देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसकी एग्जाम्पल आपने इस वीडियो के जरिए दिखा दी, जिसको खुद पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर आरजेडी के अकाउंट की तरफ से। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये अपमान किया गया देश के चौथे स्तंभ की महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप का, और खुद वीडियो पोस्ट किया गया और मजाक बनाया गया, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।